और वहीं छत्तीसगढ़ में ओबीसी के आंकड़े जुटाने के लिए 1 सितंबर से गिनती शुरू हो गई है। हालांकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की गणना भी की जा रही है, लेकिन नजरें ओबीसी पर ज्यादा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की आबादी करीब 47% है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण को लेकर पूरे प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। दरअसल भूपेश सरकार ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आंकड़ों को इकट्ठा करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार ओबीसी वर्ग की संख्या जानने के लिए सर्वे करवा रही है। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आंकड़ा भी जुटाया जाएगा। इसके लिए 5,549 सुपरवाइजरों ने फील्ड में काम भी शुरू कर दिया है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का डाटा आने पर आरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। इसके लिए 4 सितंबर 2019 को एक अध्यादेश भी जारी किया गया था। तब आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों के लिए भी 10% आरक्षण दिया गया था। इसके विरोध में बिलासपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगा दिया था। हाईकोर्ट ने सरकार को क्वांटिफिएबल डेटा पेश करने को कहा था। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार अब आंकड़े जुटाने के लिए सर्वे का काम करा रही है। बहरहाल जो भविष्य में आरक्षण का लाभ पाना चाहते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आवेदक को पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के लिए ऐप में लॉगिन के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आधार कार्ड के जरिए या राशन कार्ड के नंबर के जरिए ऐप में लॉगिन हो सकेगा, या फिर परिवार के मुखिया के मोबाइल नंबर के आधार पर भी लॉगिन किया जा सकेगा। इनमें से कोई भी विकल्प मौजूद ना हो तो आवेदक खुद अपने मोबाइल नंबर से ही लॉगिन कर सकता है। लॉगिन के बाद ऐप में एक फॉर्म दिखेगा। इसमें कई तरह की जानकारी मांगी जाएगी, जैसे कि पिता पति का नाम, आय, परिवार के सदस्यों की संख्या और पता जैसी जानकारी को अपलोड करना होगा। बहरहाल ये तो बात हुई मौजूदा प्रक्रियाओं की। अब जाति, खासकर ओबीसी की गणना को लेकर सरकार इतनी हरकत में क्यों है, इसे जानने के लिए छत्तीसगढ़ में जाति समीकरण को समझना जरूरी है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की जनसंख्या करीब 12.8% है। छत्तीसगढ़ में करीब 32% आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की जनसंख्या करीब 47% है। खुद सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वर्ग से हैं। तो आंकड़ों से साफ है कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग एक बड़ा फैक्टर है और संख्या के लिहाज से फिलहाल ये वर्ग किंग मेकर भी दिख रहा है। ऐसे में कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई भी इस वर्ग को नाराज या नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। टीम न्यूज़ स्टेट। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर दिए स्टे को हटाने से इनकार कर दिया है। इस पर अगली सुनवाई अब 20 सितंबर को होगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर हलचल तेज है। बुधवार को सीएम शिवराज ने एक बार फिर कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध है और आने वाली भर्तियों में भी इसका ख्याल रखा जाएगा। वहीं बुधवार को जबलपुर हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण के मसले पर सुनवाई हुई। जानकारी के मुताबिक बुधवार को ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने फिलहाल अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए अब 20 सितंबर की तारीख तय की है। मतलब एमपी में फिलहाल 27% आरक्षण पर स्टे जारी रहेगा। एमपी सरकार ने स्टे हटाने के लिए अंतरिम आवेदन लगाया था। एमपी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वर्चुअली हियरिंग में शामिल हुए, जबकि महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने फिजिकली हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष रखा। बहरहाल आरक्षण पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में न्यूरा कुश्ती जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बिना नौकरी आरक्षण किस काम की। आंकड़े बताते हैं कि 2 दशकों से सरकारी नौकरियां बढ़ी नहीं है। 2003-04 में देश में कुल नौकरियों में 23.2% सरकारी नौकरी थी। 2011-12 में कुल नौकरियों में सरकारी नौकरी घटकर 18.5% रह गई। आरक्षण के अनुपात में नई नौकरियों की संख्या बढ़ाई नहीं जा रही है। केंद्र में 8,72,243 सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। एमपी में सरकारी विभागों में 80,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। एमपी सरकार के रोजगार पोर्टल पर ही 32,78,383 बेरोजगार पंजीकृत हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी सरकारी विभाग में हजारों पद खाली पड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के रोजगार पोर्टल में भी लाखों बेरोजगार पंजीकृत हैं।
बहरहाल एमपी में ओबीसी आरक्षण पर अभी आने वाले समय में सियासत गर्म रहने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इन दिनों उपचुनाव का माहौल है। साथ ही 2023 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।